हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैंने सुबह फटाफट से सारा काम किया। काम करने के बाद मैं नहा ली थी और रूहान को नहलाकर मैंने मम्मी जी को दे दिया। आज बहुत अच्छी धूप निकल गई है। फिर हम थोड़ी देर बाहर भी बैठ गए थे। आज मैंने सारा काम जल्दी ही कर लिया था। टाइम हो गया है 11:30 का। मैं बनाऊंगी आज 2 सब्ज़ी और रोटी, सेमिया, चावल। आज पापा आएंगे सुमैया को लेकर। सुमैया की छुट्टियां हो गई हैं स्कूल की। सर्दियों के वजह से बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने लगी है, इसलिए बच्चों की छुट्टी कर दी है स्कूल से। 15 दिन की थी, अब तो काफ़ी छुट्टियां निकल भी गई हैं। मैंने सुमैया को बुला लिया था छुट्टियों में रूहान के पास। पापा और सुमैया आ गए थे। सुमैया और धूप में बैठी थी, पापा भी बैठे थे बाहर। बैग रखा है अभी मंजे पे सुमैया का। अभी आए थे। मैंने सब्जी गैस पर चढ़ा ली थी। लगा रही हूँ आटा। मैंने दूसरी साइड आलू उबालने के लिए भी रख दिए हैं। 2 मसाले इकट्ठे ही मैंने एक साथ ही कर लिए थे। फिर मैंने आटा लगाने के बाद मसाला तो मैंने पहले ही भुनने के लिए छोड़ दिया था। अब इसमें मैंने आलू गोभी डाल दी है। आलू गोभी को मैं मिक्स कर लूँगी और फिर मैंने आलू उबाल कर रख दिए थे नीचे। इसके बाद मैं चावल बनाने के लिए रख दूँगी। पापा फिर आज ही जाएंगे सुमैया को छोड़कर। सुमैया मेरे पास खड़ी हुई थी, पापा रूहान को बाहर लेकर बैठे हुए थे। धूप आज बहुत ही अच्छी निकल गई है। वैसे तो ठंड भी रहती है, लेकिन यहाँ तो धूप निकल गई। मैंने मम्मी का फ़ोन आ गया था, पूछ रही थी पापा और सुमैया आ गए हैं। वहाँ भी धूप नहीं निकली। फिर मैंने आलू की गैस से आलू को उतार लिया है नीचे। मैंने नीचे रख दिया था सलाह पर। और फिर मैंने सब्जी छौंकने के लिए जीरा डाल दिया। इसमें सारे मसाले डालकर भूनने के लिए छोड़ दूँगी। और इसमें मैं नमक मिर्च भी डाल दूँगी। मैंने चावल भी रख दिए हैं। पापा मंजे पर बैठा था, रूहान के साथ खेल रहा था। यहाँ भी आज धूप आ गई थी मंजे पे। बहुत अच्छी धूप निकली है। अंदर आ गई थी। वैसे घर में धूप नहीं आती है। जब ज़्यादा तेज धूप हो फिर आ जाती है। अब मैं मसाले में पानी डाल दूँगी, नमक मिर्च डालकर, और इसको भी भूनने के लिए छोड़ दूँगी। अब सिर्फ रोटी और सेमिया बनानी रह गई हैं। फिर मैंने सैलेड भी काट दिया। मूलियाँ और प्याज काटूंगी मैं। इनम को नहीं लेकर आए हैं पापा। इनम आने को बोल रही थी। वहाँ पे धुंध है बहुत ज़्यादा, इसलिए ठंड भी हो गई है, लेकर नहीं आई है। पापा बोल रहे थे फिर आ जाएंगे, फिर हम ही चले जाएंगे गर्मियों में, मैं और रूहान वहाँ पे। इसलिए नहीं आई है। मम्मी जी आज साग भी बनाएगी। मम्मी जी ने जब तक हम खाना बना रहे थे बाहर बैठकर साग धोकर ले गई थी यहाँ पर, और साग को काट रही है बैठकर। पापा जी आज जल्दी ही आ गए हैं। जब पापा आए थे तभी आ गए थे पापा जी भी। और रूहान और पापा जी और पापा रूहान के साथ बातें कर रहे हैं। आज रूहान बिल्कुल भी नहीं सोया। वैसे तो सो जाता है ये, सवेरे का उठा हुआ। बिल्कुल नहीं सोया। नींद भी आ रही थी लेकिन सो नहीं रहा था। आज ये रात को 3 बजे ही उठ गया था। उसके बाद ये 9 बजे तक सोया। 6 बजे का सोया हुआ, फिर बिल्कुल भी नहीं सोया दोपहर में। पापा जी से मैंने सामान मंगा लिया था, फिर पापा जी लेकर आ गए थे और रख कर चले गए हैं कमरे में। सारे
और सब्जी में मैंने अभी हरा धनिया नहीं डाला है, हरा धनिया काट रही हूँ मैं, हरा धनिया डाल दूँगी। और मैंने आलू मैश कर लिए क्योंकि मसाला भुन गया और चावल भी हो गए थे। अभी मैं इनका पानी उतार दूँगी चावल से, रूहान लग गया था बीच में रोने। फिर मैंने रूहान को लिया, फिर मम्मी जी आ गई थी थोड़ी देर के लिए रसोई में। मैंने आवाज़ मार कर बुला लिया था मम्मी जी को। वैसे तो पापा लेकर बैठे हुए हैं, फिर ये चुप नहीं हो रहा था। फिर थोड़ी देर इसको सुमैया ने ले लिया, इधर उधर लेकर फिर रही थी सुमैया। सारा खाना बनाने के बाद फिर मैंने रोटी बनाई और रोटी बनाने के बाद सभी को खाना दे दिया था। अब हो गया है 3:30 बजे का टाइम। पापा 3 बजे ही चले गए थे। बर्तन साफ़ करूँगी मैं अब। मैंने सारी थोड़ी सब्ज़ी और सूखी सब्ज़ी को मैंने कटोरे में डाल दिया है, थोड़ी बची हुई थी तो मैंने निकाल कर रख दिया। और पतीली धो दूँगी मैं, चावल भी निकाल दिए थे। आहिल अभी यहाँ पे नहीं था, जब आएगा फिर खाना खा लेगा। सभी ने तो खा लिया है खाना। फिर मम्मी आज धूप निकल गई थी, फिर शाम को बहुत ज़्यादा हवा चल गई थी 4 बजे। बहुत तेज़ हवा चल रही थी। पहले तो माँ जी बना रही थी अपना साग चूल्हे पर बाहर, फिर माँ जी के साग बनाने के बाद मम्मी जी साग बनाएगी। मसाला वगैरह भी काट लिया था मम्मी जी ने और साग भी कट गया था। क्योंकि बीच में रूहान रोने लग गया था तो बीच में छोड़ दिया था काटना। फिर सुमैया ने रूहान को लिया, मैंने भी बर्तन साफ़ किए। झाड़ू पोछा लगाने का फिर से हो गया है। बर्तन साफ़ करने के बाद, बर्तन साफ़ करने से पहले तो मैंने झाड़ू लगा लिया था। बर्तन साफ़ करने के बाद मैं पोछा लगाऊंगी दोबारा से। ज़्यादा गीला पोछा नहीं लगाऊंगी, सूखा सूखा ही लगाऊंगी। और बहुत तेज़ हवा भी चल गई है। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है। अभी गर्म ताज़ा पानी नहीं आया। 5 बजे आ जाती है पानी, 12 बजे भी चलता है दोपहर को। अब नहीं था, अभी तो 4 बज गए हैं। बर्तन बहुत ज़्यादा थे, बहुत टाइम लगा धोने में। जब तक मैंने बर्तन साफ़ किए और पोछा लगाया, फिर सुमैया रूहान को बाहर लेकर बैठ गई थी मम्मी जी के पास। हवा इसको कंबल उड़ा लिया था रूहान को और चूल्हे के पास ही बैठी हुई थी। थोड़ी सी दूर कुर्सी पे बैठ गई थी रूहान को लेकर। रूहान जब आग जलाते हैं चूल्हे में, आग देखता रहता है। इसको रंग बिरंगी चीज़ें दिखती हैं। बच्चा है तो अभी चीज़ों की पहचान होएगी इसको। सारे बर्तन साफ़ हो गए। फिर मैंने पोछा मारा। पोछा मारने के बाद मैं चली गई थी बाहर। मम्मी जी ने साग काट लिया था और यहीं पर धो दिया है आज साग को। मैं आते हुए पानी भी ले आई थी, धो कर अब डाल रही है पतीली में। आज ही बना कर रख देगी और फिर इसमें कल छौंक लगाएंगे। आज तो सब्जी रखी हुई है, रात दोपहर को बनाई थी जो। रूहान का सुमैया लेकर बैठी हुई है और हनी आ गया था और फिर हो गया है शाम का टाइम। पापा जी मम्मी जी बैठे हैं।